भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य है। ये विचार आपके चित्त में नहीं आएगा तो राधा रमन जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, बांके बिहारी चले जाओ, चाहे कहीं भी आप दर्शन करने चले जाओ, आपको कोई और अनुभूति नहीं होगी। केवल और केवल ठाकुर जी अचल रूप में दिखाई देंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी हमको अचल दिखते हैं, इसका मतलब हम अभी सत्य रूप का दर्शन नहीं करते। सत्य स्वरूप यदि हमारे चित्त में होगा तो ठाकुर जी अचल नहीं दिख सकते, उनमें कोई ना कोई आपको सचलता का अनुभव होगा। आज ठाकुर जी की ये बांह थोड़ी सी उठी हुई है, आज ठाकुर जी के गाल कछु ज्यादा गोल मटोल लग रहे हैं, आज ठाकुर जी के मुखमंडल पर नेक ज्यादा ही प्रसन्नता दिख रही है। राधा रमन जी की तो दतुइयां दिखने लगती हैं, वो तो सार्वजनिक रूप से सबको दिखती हैं, फोटोज में भी दिख जाती हैं। राधा रमन जी की एक कृपा है, वो ऐसा अनुभव कर, ऐसा आपको कहते हैं कि तुम्हारे चित्त में भले ही मेरे प्रति सत्य भाव ना हो, मैं तो फिर दांत दिखाऊंगा अपने। पर ये दंतावली का दर्शन केवल राधा रमन जी का नहीं होता, सबका होता है। पर बाकियों में अनुभव करने के लिए आपके चित्त में सत्य का होना आवश्यक है कि वास्तविक सत्य है। महाप्रभु जगन्नाथ जी, अभी हम जगन्नाथपुरी कथा करके आए हैं, आपको पता है वो विरह के ठाकुर जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी श्री प्रिया जी के विरह में ऐसे हो गए हैं, ब्रजवासियों के विरह में ऐसे हो गए हैं। लेकिन आप जगन्नाथ जी का दर्शन करो तो उनके अधर पर आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, वो प्रसन्न दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मुस्कुरा रहे हैं क्या, प्रसन्नता का अनुभव होगा। नेत्रों को अगर देखेंगे तो अनुभव होगा कि कोई रोने वाला होता है तो उसके नेत्र ऐसे हो जाते हैं, बड़े बड़े नेत्र हो जाते हैं, नेत्रों के आसपास थोड़ी लालिमा जैसी हो जाती है। लेकिन मुखमंडल का दर्शन करते ही ऐसा लगता है जैसे मानो प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी सत्य हैं और जो उनके प्रति सत्य भावना रखेगा उसको एक जैसे ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, उनमें कुछ ना कुछ अनुभव होता रहेगा। आज उदास हैं, आज न प्रसन्न ज्यादा हैं, आज थोड़े से रूठे भये हैं, आज न हंस रहे हैं, आज थोड़े से नटखट लग रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ प्रतिबिंब स्वरूप उनका प्रकट होता रहेगा। ठाकुर जी सत्य है, उनके प्रति सत्य भावना रखो। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, उनके प्रति धातु, पदार्थ या किसी पाषाण की भावना मत रखो, वो साक्षात चैतन्य है। जैसे हम चैतन्य हैं, हमारी चैतन्यता के लिए एसी लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं, बैठने के लिए गद्दा लगाया गया है, सब। कई लोगों को मैं देखता हूं ठाकुर जी को विराजमान कर देते हैं, नीचे एक वस्त्र भी नहीं धारण कराते। क्यों? क्योंकि उनके मन में चैतन्य भाव नहीं है। ठाकुर जी को कहीं भी कैसे भी वस्त्र पहना देते हैं, उनमें जड़ाउदार कुछ लगा होता है। ठाकुर जी जो वस्त्र पहनते हैं उनके भीतर कसैलिता होती है, वो चुभती होगी अंग को, लेकिन उनको विचार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि चैतन्य भाव नहीं है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो, वो साक्षात चैतन्य है। वो कहाँ विराजमान होने चाहिए, कैसे उठा के लेके चलने हैं, कहाँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि ठाकुर जी का जब श्रृंगार भी करें तो ठाकुर जी को उठा करके गोद में धारण करो, एक वस्त्र पहना करके उस पर, और फिर उसमें ज्यादातर अंगूठे का प्रयोग मत करो, क्योंकि अंगूठे से बल लगता है, ठाकुर जी को श्रम होता है। इतना विचार किया जाता है। ठाकुर जी चैतन्य। अगर सत्य और चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के प्रति नहीं रखोगे तो फिर आप ये प्रश्न करोगे, महाराज जी हमको हमारी भक्ति बढ़ क्यों नहीं रही है, हमारे मन में वो प्रेम क्यों नहीं आ रहा है, हमारे मन में वो विरह क्यों नहीं आ रहा है, वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने चैतन्य जैसी प्रतिक्रिया की नहीं ठाकुर जी के साथ।
उनके प्रति चैतन्य भाव रखो, चैतन्य बुद्धि रखो। ठाकुर जी चैतन्य हैं। मीराबाई, सूरदास ये ठाकुर जी को चैतन्य मानते हैं, जड़ नहीं मानते। मीरा के चित्त में, बाईसा के चित्र में प्रेम का प्रादुर्भाव ही इसी बात से हो जाता है। मां से एक बारात देख करके बस पूछ लेती है, मां ये क्या हो रहा है? मां कहती है ये बारात जा रही है। अच्छा, ये कौन है जो घोड़ी पे बैठा है? बोले ये बींद है, दुल्हा है, इसकी एक दुल्हन है, उसको ब्याह करने के लिए जा रहा है। मीराबाई बोली अच्छा, छोटी सी है। मैया मैं भी कभी दुल्हन बनूंगी? तो मां हंस करके बोली हाँ तू भी दुल्हन बनेगी। और मेरा बींद कौन आएगा? मेरा बींद कहां से आएगा? वो कैसे घोड़ी पर बैठ के आएगा? क्या पहन के आएगा? कैसे सेहरा बांध के आएगा? कब आएगा? मां ने हंस करके टाल दिया, अरे अभी तू लाली है, तू छोटी है, ऐसी बात क्यों करती है? आएगा तेरा बींद भी। मीराबाई तो चिंता में पड़ गई, बोले मैं देखूं तो सही मेरा बींद है कैसा? मुझे मेरे माता पिता से दूर ले जाएगा, अपने साथ रखेगा, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं ब्याह क्यों करूंगी? पहले मुझे बताओ कौन है मेरा बींद? माँ कभी इधर जावे कभी उधर जावे, मीरा छोटी सी पीछे पीछे दौड़ रही है, माँ मेरा बींद कौन है, मेरा बींद कौन है? हार करके माँ ने ठाकुर जी की तरफ इशारा कर दिया। छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, ये है तेरे बींद, ये आएंगे घोड़ी पे बैठ के। ऐसा कह के माँ तो चली गई, लेकिन मीराबाई एक टक देखती रही और देखते देखते ठाकुर जी के स्वरूप के बगल में जाकर के मुंह फेर करके बैठी है, शर्मा रही हैं। तुम मेरे बींद हो, आप आओगे घोड़ी पे बैठ के? अच्छे हो वैसे तो, थोड़े से बड़े हो जाना, छोटे हो थोड़े अभी। घोड़ी गोरी लेके आना, उस पर बैठ के आना, सेहरा पहन के आना, ऐसे वस्त्र पहन के आना, ऐसे 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 साज बजवाते हुए लाना। बस वहीं से ही भारत भूमि को भक्तिमती मीराबाई की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जड़ को चैतन्य मान लिया, और वो जड़ है ही नहीं, वो चैतन्य ही है, उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं। मीरा जो अपने पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपका वृंदावन से प्रति प्रेम, आपका किशोरी जी के प्रति प्रेम, आपका राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी के प्रति प्रेम, ये इस जन्म में अगर हुआ है तो ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व का है। ये पूर्व से ही आपका संबंध है, पूर्व से ही वो आपको प्रिय है, पूर्व में कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके कारण ठाकुर जी आपको इतने प्रिय है। एक जन्म का संबंध नहीं हो सकता। हाँ, एक जन्म पहला जिसका संबंध होगा ठाकुर जी से, उसकी भावना कैसी होगी सुनो। उसको वृंदावन आकर्षण तो करता होगा, पर किसके लिए आकर्षण करता होगा? बस वृंदावन जाकर के खाना अच्छा लगता है, वहां जीव के स्वाद मिल जाते हैं। वृंदावन जाकर के रहना अच्छा लगता है, वहां पे भीड़ भाड़ रहती है, कूद कूद करके सब लोग कीर्तन करते हैं, ये अच्छा लगता है। वृंदावन की परिक्रमा करने मजा बड़ा आता है। भैया चाय पियो, कहीं पे फेन खाओ, टोस्ट खाओ, गन्ना का रस पियो, बढ़िया चलते रहो, अपने मित्रों के साथ उधम करते रहो, चिल्लाते रहो, गाते रहो। इन सब चीजों का जो आकर्षण वृंदावन के प्रति है, इसका मतलब ये पहला आकर्षण है आपको। लेकिन वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में प्रवेश होते ही आंसू से आने लगते हैं। श्री राधा रमण जी को देख करके बस मन करता है कि हटे ना इनके, और मन में प्रश्न भी उठता है, क्यों इतना प्रिय लग रहा है, ये अश्रुबिंद क्यों आते हैं, क्यों राधा रमण जी के सामने से हटने की इच्छा नहीं होती, क्यों इनकी रूप माधुरी इतनी प्रिय लगती है।
ब्रजवासियों के भोलेपन, ब्रजवासियों की क्रिया, वृंदावन के बंदरों की प्रतिक्रिया देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा यहीं की है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, अनायास नेत्रों से अश्रु आना, वृंदावन की छोटी छोटी चीजों में अति रुचि आना, ब्रजवासियों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों के इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, ये सब स्थिति यदि मन में प्रकट होती है तो इसका मतलब ये एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म का है। वापस लौट करके चंडीगढ़ आते हैं तो बस अगली दिन की प्रतीक्षा होती है, अब कब वह दिन आएगा, फिर से हम वृंदावन जाएंगे, फिर से गाड़ी में बैठेंगे, फिर से सब योजना बनेगी, फिर से वृंदावन की रास्ते पर निकलेंगे। और क्या बताएं महाराज, हाईवे पर वो रास्ता अच्छा लगने लगता है जो वृंदावन की ओर जाता है। दिल्ली से वो वृंदावन का एरो अच्छा लगने लगता है। वृंदावन से छठी करा से जैसी ओ मेरो वृंदावन लिखा आता है तो मन मयूर नृत्य करने लगता है। ये समझो वो एक जन्म का नहीं है। मीराबाई कहती, मीराबाई रोज उस दिशा में देखती हैं जिस दिशा में वृंदावन है। एक बात और सुनिएगा, वृंदावन जिसको परिपूर्ण प्राप्त हुआ ना, वृंदावन ने उसको विरह भी बहुत दिया है। मीराबाई, मैं वर्ष तो नहीं जानता कि 35, 40, 50 कितने वर्ष मीराबाई को लगे वृंदावन पहुंचने में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि युवावस्था पूरी निकलने के बाद ही मीराबाई वृंदावन जा पाई। उससे पहले तो मीराबाई केवल दिशा का दर्शन करती है, और दिशा में जाने वाले पक्षी, दिशा में दिखने वाले वृक्ष, दिशा में दिखने वाले, दिशा की ओर जाने वाले बादल, सबको प्रणाम करती है मीराबाई। क्यों? क्योंकि तुम उस दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में मेरा वृंदावन है। हृदय के बहुत समीप है ये पद, इतना प्रिय लगता है मीराबाई का ये भाव। और अब तो सुनो, आज तो पिटारा खुल रहा है। इन 7 दिनों में मीराबाई के ऐसे ऐसे पद आएंगे जो शायद पहली बार ही गाए जाएंगे, इसलिए खूब भाव से सुनिएगा। मीराबाई सा का आमंत्रण करो, उन्हें निवेदन करो कि ये ब्रज भूमि तैयार है, आप आइए, आकर के व्यास मंच से अपने भाव प्रकट कराओ, भाव से गाओ। मीराबाई कह रही है कि मैं रह ही नहीं सकती इनके बिना। जैसे किसी से पानी दूर कर लिया जाए, अन्न दूर कर लिया जाए, हवा दूर कर ली जाए तो वो प्राण त्याग देगा, लेकिन उसको प्राण त्यागने में भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं तो ऐसी हूं कि एक क्षण के लिए भी मेरे श्याम सुंदर दूर भये, तड़पूंगी भी नहीं, खड़े खड़े प्राण निकल जाएंगे। ऐसे प्राण बसते हैं गिरधर में। ऐसी मीरा के ठाकुर जी कब बने? जब उन्होंने मां के द्वारा कहे गए गोपाल जी को बाल्यकाल में अपना बींद मान लिया। एक बार भी मन में ये प्रयास, मन में ये भाव नहीं आया कि ये ऐसे जड़ ही हैं, ये चैतन्य है। ये बात निश्चित है।